हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अभिलाषा। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं वही वाला वीडियो लेकर के आई हूँ जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप सबसे पहले बायोलॉजी की जो बुक लिस्ट है उसका वीडियो बनाओ। तो ये वीडियो केवल उन स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है जो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट से कर रहे हैं। तो वैसे तो मैंने पहले एक वीडियो बना दिया था, जैसे एग्ज़ाम हुए थे और पेपर देने के बाद जब मैंने फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड अपनी जर्नी शेयर करना, क्या क्या मैंने पढ़ा था, वो सारी चीज़ें जब मैंने बताना स्टार्ट किया था उसी टाइम पे मैंने बायोलॉजी से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया था। 15-20 मिनट का काफ़ी लॉन्ग वीडियो था। तो इस वाले वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताऊँ, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। और तो वो वाला जो वीडियो है ना, वो भी काफ़ी लोगों ने, काफ़ी स्टूडेंट ने देखा है। उसके ऊपर अभी तक 10,000 व्यू आ चुके हैं। तो फर्स्ट ग्रेड की जो प्रिपेयर करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो यही 8-10 हज़ार बच्चे होते हैं जो सीरियस वाली तैयारी करते हैं। 30,000 के करीब फॉर्म लगते हैं, लेकिन उसमें से 18 से 20 हज़ार बच्चे अपेयरिंग होते हैं एग्ज़ाम में। और उसमें भी अगर सीरियस स्टूडेंट का रेशियो देखें तो 8-10 हज़ार ही आता है, शायद उससे भी कम हो। और उन सारे बच्चों ने मेरा वीडियो देखा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए, काफ़ी खुशी की बात है। बट स्टिल दोबारा से रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हो गई। जैसे ही प्रोविजनल का रिजल्ट आया तो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट इसी की आ रही थी कि मैम आप अपना जो मटेरियल है, कैसे आपने पढ़ा, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ा, वो सारी चीज़ें हमें दोबारा से बताओ। तो हाँ, मैं दोबारा से वीडियो लेकर के आ गई हूँ। बट मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि मेरी जो तैयारी थी वो सब्जेक्ट की उतनी अच्छी थी नहीं। मैंने मतलब थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ा था। इन डिटेल मेरे को इतना टाइम मिला नहीं था कि मैं डिटेल में पढ़ पाऊँ, क्योंकि काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ कि मेरी सीरियस तैयारी मार्च से स्टार्ट हुई थी। मार्च भी लगभग 8-10 दिन निकल चुके थे मार्च के, तब जा कर के मैंने ढंग से पढ़ना स्टार्ट किया था। बट हाँ, ये है कि मैं पिछले 2 साल से मैं पढ़ा रही थी, और वो भी मैं पीजीटी लेवल पे ही पढ़ा रही थी। 11th और 12th क्लास को ही मैं पढ़ाती थी। 2 साल तक मैंने वहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाया है, जिस वजह से आप लोग ये मान सकते हैं कि मेरा जो बेस था वो थोड़ा सा मजबूत था। बाकी इन 2-3 महीनों में जब मैंने तैयारी की तो मैंने जीके के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था, सब्जेक्ट के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया था। और कई सारी चीज़ें मेरी वीक भी रही थी सब्जेक्ट में। जैसे पीजी का जो पोर्शन है उसके जो मेरे पास नोट्स थे वो उतने अच्छे थे नहीं, और ये चीज़ मेरे को मालूम भी थी। बट फिर भी मैंने उन चीज़ों को इग्नोर किया और मैंने केवल उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया कि भाई ये कुछ टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई बाकी कहीं से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन यहाँ से ज़रूर से क्वेश्चन आएगा। तो मैंने उन चीज़ों को पढ़ने पे और उनके रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दिया था। तो इस वजह से मैंने सिलेबस जो है वो भी, कई ऐसे पार्ट थे जिनको मैंने प्रॉपर इग्नोर कर दिया था, कई ऐसे थे जिनका मैंने ढंग से रिवीजन नहीं किया था, और सेलेक्टिव मैटर जो था वो मैंने पढ़ा था। बाकी मटेरियल के बारे में मैं ये नहीं बोल सकती कि जो मेरे पास मटेरियल था वो इनफ नहीं था, बल्कि मैं ये बोलूँगी कि जो था वो भी मेरे से नहीं पढ़ा गया, क्योंकि मेरे पास एलियन के मॉड्यूल्स रखे हुए थे लेकिन मैं उनका भी प्रॉपर रिवीजन हुआ ही नहीं। अब एलियन के जो मॉड्यूल हैं वो कम से कम 8 या 9 मॉड्यूल आते हैं, और उसमें भी मैंने 2 या 3 मॉड्यूल होंगे जिनको मैंने पढ़ा था अपनी ज़रूरत के हिसाब से। सबसे ज़्यादा मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया था। दूसरी चीज़, मेरे पास मैंने 2022 में जब प्रिपेयर किया था उस टाइम पे मेरे नोट्स बनाए हुए थे जो मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, तो मैंने उन नोट्स को पढ़ा था। एनसीईआरटी हो गई, तीसरी चीज़ एलियन के मॉड्यूल्स हो गए। बाकी मैंने मेरी एक फ्रेंड से कॉलेज की जो बुक्स आती हैं वो भी मंगवाई थी, वो रखी हुई हैं। आप ये मैं सोचना कि मैंने बुक्स पढ़ी थी। मैंने 2 या 3 यूनिट ऐसी हैं जिनके लिए मैंने बुक्स का सहारा लिया था, और उसमें भी मैंने बुक्स को खोल करके रखा, और फिर मैं ये देखते चली गई कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने अलग पेज में उतार लिया और फिर उसी से मैंने पढ़ा था। जैसे एम्ब्रियोलॉजी के मेरे पास नोट्स थे, मेरे पास बुक भी थी एम्ब्रियोलॉजी की, तो मैंने एम्ब्रियोलॉजी की बुक खोली और जो जो टॉपिक थे पहले मैंने नोट्स में पढ़े, फिर मेरे को लगा कि भाई ये चीज़ बुक में है और मेरे नोट्स में नहीं है, तो मैंने उसको नोट्स में ऐड कर लिया। तो बुक को मैंने नहीं पढ़ा, बस बुक का सहारा जरूर लिया था। बाकी ये नहीं है कि मैंने पूरी बुक को याद किया हो, ऐसा ऐसा तो नहीं था। तो अभी हम 12th लेवल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि जैसे मान लो ग्रेजुएशन लेवल पे जैसे हमें पता है कि सेल है, सेल के बारे में, सेल की पूरी यूनिट दे रखी है। तो मैंने इसको पहले एनसीईआरटी से कवर किया, क्योंकि एनसीईआरटी में भी अच्छा चैप्टर दे रखे हैं। पहले सेल का चैप्टर है, उसके बाद सेल डिवीजन का चैप्टर है। तो अगर आप वो भी अगर आप कवर कर लेते हैं ना ढंग से, भले ये ग्रेजुएशन लेवल में दे रखी हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सेल वाली यूनिट में एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने वहाँ से ही ज़्यादा कवर किया था, प्लस मैंने थोड़ा सा एलियन मॉड्यूल पढ़ लिया होगा। बाकी मैंने इसके लिए ग्रेजुएशन लेवल की हेल्प नहीं ली थी, क्योंकि ये मेरे को पता है, ये जैसे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल हैं, प्लांट और एनिमल सेल हैं, इसके बारे में
एनसीईआरटी में दे रखा है। बाकी अगर भाई ये चाहिए कि थोड़ा सा और डिटेल में जाना तो एलियन की मॉड्यूल की हेल्प ले लो। इसके लिए मैंने बुक का कोई सहारा नहीं लिया। इसके बाद इसमें सेल डिवीज़न दे रखा है, तो सेल डिवीज़न वही सारी चीज़ें हैं जो सेल डिवीज़न में ऑलरेडी 12th लेवल पे पूरा सेल डिवीज़न दे रखा है अच्छे से। फिर भी आपको चाहिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो एलियन मॉड्यूल से हो जाएगा। तो ऐसा भी है कि ग्रेजुएशन लेवल की जो यूनिट है वो भी मैंने 12th लेवल प्लस मॉड्यूल से ही तैयार की थी ज़्यादातर यूनिट। और बाकी जैसे दूसरी यूनिट थी जिसमें प्लांट फैमिली वगैरह दे रखी है, तो ऐसा था कि मेरे को ये था कि भाई फैमिली से तो क्वेश्चन आएगा ही, जो 4 फैमिली दे रखी है उनसे 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने फैमिली को पढ़ने पे ज़्यादा फोकस किया अदर देन जो और चीज़ें इसमें दे रखी हैं इस यूनिट में। तो हाँ, ऐसे करके मैंने तैयारी की थी क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम था और मेरे को ये था कि ये चीज़ें तो मेरे को एटलीस्ट याद होनी चाहिए। जैसे फैमिलीज़ हैं ये मेरे को याद होनी चाहिए। इसके बाद कई सारे जो एनिमल्स हैं उनके बारे में दे रखा है तीसरी यूनिट में ग्रेजुएशन की। अमीबा हो गया, ओबेलिया, टीनिया, एस्किरिस, फेरेटिमा, पेरीप्लांटा, राना और रेबिट के बारे में। तो ये 8 एनिमल्स हैं, इनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो भाई आप अगर इनको भी अच्छे से तैयार कर लेते हो कि हाँ चलो इसका तो मुझे कन्फर्म है कि इससे क्वेश्चन आएंगे, तो इसको मैं ढंग से याद करूँ। फिर एम्ब्रियोलॉजी, उसके बाद चौथी जो यूनिट है वो प्लांट किंगडम की, जैसे एल्गी हो गई, फंजाई हो गई, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, तो इनका भी पता है कि भाई इनसे क्वेश्चन आएंगे। और इसको पहले 12th लेवल पे तैयार करो और फिर उसके बाद एलियन के मॉड्यूल से पढ़ो, तो उसमें से ही कोचिंग की नहीं सॉरी ये जो ग्रेजुएशन वाली बुक्स हैं उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बाकी इस बार जो पेपर आया था थोड़ा सा डीप गया था वो पेपर, तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत आप बुक की भी हेल्प ले सकते हो कि भाई जो चीज़ें नहीं है मेरे लिए उनको भी मैं ऐड करता चलूँ, या फिर मैं एक बार मैं देख लूँ कि भाई बुक में क्या दे रखा है। क्योंकि हो सकता है कि अब तक वो जिस हिसाब से पूछते आ रहे थे वो वाला पैटर्न फॉलो ना करके इस बार से वो हो सकता है कि वही सारी चीज़ें पूछें जो ग्रेजुएशन लेवल में ही जा कर के पता चलती हैं या फिर ग्रेजुएशन लेवल में ही देखने को मिलती हैं। ऐसी सारी चीज़ें हो सकता है इस बार के पेपर में आए। और इसके बाद मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सबसे पहले एनसीईआरटी को ही अगर आप ढंग से तैयार कर लेते हैं तो आपकी 12th लेवल तो तैयार होता ही होता है, उसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन लेवल का मैटर भी काफ़ी अच्छा तैयार हो जाता है। तो मेरा जो मटेरियल था सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी, जैसा कि मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया है, फिर एलियन के मॉड्यूल्स थे और तीसरी चीज़ मेरे पास नोट्स रखे हुए थे, उन नोट्स को मैंने पढ़ा था। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले तो आपको किसी अच्छी कोचिंग के आपके पास नोट्स तो ज़रूर से होने चाहिए, क्योंकि कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एलियन मॉड्यूल में भी नहीं मिलेंगे। जैसे पीजी लेवल के टॉपिक हैं उसके लिए आपको कोचिंग के अच्छे नोट्स आपके पास होने चाहिए। और प्लस कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आपको हो सकता है समझने की ज़रूरत पड़े। अगर आप पहली बार में तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को समझना भी कोई ऐसे छोटी बात नहीं है, उसमें भी चैप्टर काफ़ी ऐसे उलझा करके दे रखे हैं, तो उसकी लैंग्वेज को समझना और उनको पढ़ करके फिर याद रखना वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी के लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पे चैप्टर को जो नीट के बच्चों को प्रिपेयर करवाया जाता है वो वाली क्लासेस अगर आप लेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। प्लस अगर आप उनके नोट्स बनाते हैं तो और भी अच्छी बात है। अब जैसे एनिमल फिजियोलॉजी है, मेरे को एनिमल फिजियोलॉजी बुक से भी याद है, प्लस मैंने इसके नोट्स भी बना रखे हैं। नीट की जो क्लासेस होती है वो क्लासेस देख करके मैंने इनके नोट्स बनाए थे। प्लस मेरे को प्लांट फिजियोलॉजी में थोड़ी सी दिक्कत होती थी समझने में, क्योंकि ये जितना याद करो दोबारा से भूल जाते हैं। इसमें साइकिल ही ऐसे दे रखे हैं, तो इसको मैं यूट्यूब से भी मैं इसकी हेल्प लेती थी, एलियन के मॉड्यूल से भी पढ़ती थी और इसको मैंने एनसीईआरटी से भी कवर किया था। तो आप जो जो सोर्सेज आपके पास हैं उसमें भी आपकी काफ़ी अच्छे से आप इन टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। कहने का यही मतलब है कि यूट्यूब की भी अगर आप हेल्प लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपका काम आसान कर देंगी, आपको ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नोट्स बना लेते हैं, उनको रिवाइज करते हैं या फिर नीट के पुराने पेपर थोड़े से देख लेते हैं, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनको अगर आप पढ़ते हैं तो 12th तो आपका पूरा एनसीईआरटी से अच्छे से कवर हो जाएगा। इस बार पहला जो चैप्टर है इसमें साइंटिस्ट के बारे में पहला जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे पहली जो यूनिट दी है इसमें इंडियन साइंटिस्ट के बारे में पूछा गया है। और ये वाली जो यूनिट है ये आपको आई थिंक 11th की आरबीएससी है उसमें मिल जाएगी। पहला ही चैप्टर है जो साइंटिस्ट के बारे में है, वहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी की जो यूनिट है, कई यूनिट के पीछे साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है, तो
तो वहाँ से भी आप साइंटिस्ट को कवर कर सकते हैं। प्लस इसमें थोड़े से नए टॉपिक ऐड किए हैं जो आपको एलियन के मॉड्यूल से मिल जाएंगे। और दूसरी यूनिट टेक्सोनॉमी की हो गई, तीसरी यूनिट हो गई स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। इसमें थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन दे दिया है। वैसे भी हम लोग मॉडिफिकेशन पढ़ते ही थे, वो अलग बात है कि वो मतलब दे नहीं रखा था सिलेबस में। पिछले वाले सिलेबस में केवल फ्लोवर का स्ट्रक्चर पूछा था, टाइप ऑफ इनफ्लोरिसेंस एंड फ्रूट पूछा था। बट फिर भी 12th की जो एनसीईआरटी है, सॉरी 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें ये दे रखा है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं और उतना काफ़ी होगा, बाकी आप मॉड्यूल से पढ़ लेना। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी की भी वही सारी यूनिट हैं जो 11th में ऑलरेडी दे रखी हैं। 11th में शायद इसके 5 चैप्टर हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है। प्लांट वाटर रिलेशन हो गया, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, एसेंट ऑफ शेप, ये भी 11th में मिल जाएगा। फोटोसिंथेसिस मिल जाएगा, रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन, इसका भी एक ही चैप्टर है। मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, प्लांट मूवमेंट हो गया। प्लांट मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा 11th में। नाइट्रोजन लिपिड मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया। तो प्लांट मूवमेंट के लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए। आई थिंक मॉड्यूल में भी ये वाला टॉपिक नहीं है, तो इसके लिए आपके पास आपको खुद से थोड़ा वो देखना पड़ेगा। आप किसी जो और कोई स्टूडेंट है उसकी आप हेल्प ले सकती हैं, तो हाँ कवर हो जाएगा। बाकी मेरे पास नोट्स हैं बोलना भूल गई, मेरे पास भी हैं। किसी को चाहिए प्लांट मूवमेंट के तो मैं उसका फ़ोटो ग्रुप में शेयर कर दूँगी। एनिमल फिजियोलॉजी मैंने अपना बता दिया। एनिमल फिजियोलॉजी मैंने बुक से भी पढ़ा था, प्लस मैंने यूट्यूब से भी इसके नोट्स बनाए थे, तो वो भी उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है भाई। जितना ज़्यादा आप किसी टॉपिक को टाइम दोगे ना, जितना ज़्यादा आप उसको समझने की कोशिश करोगे, आप उतना ज़्यादा उसमें आपकी जो क्लैरिटी है वो उस टॉपिक को लेकर के बढ़ती चली जाएगी। और आपके जो क्वेश्चन है वो और ज़्यादा आसानी से सोल्व होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आप उसमें अटेम्प्ट कर पाओगे। तो एक जगह पे ये ना हो कि भाई एनसीईआरटी है तो उसको ही रट लिया। एनसीईआरटी से भी पढ़ो, प्लस आप ये भी देखो कि इसमें पीछे के क्वेश्चन हैं वो कैसे आए हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं और एडवांस में जा करके इसको अपने लेवल पे भी थोड़ा सा बढ़िया तैयार कर लूँ। क्या था इस बार आरपीएससी का जो दिमाग है वो वैसे ही पता नहीं किस टाइप से कहाँ से क्या पूछने। तो हाँ, आप अपने लेवल पे भी थोड़ा सा दिमाग लगा करके और इन डिटेल भी, इन डेप्थ भी आपको जा करके पढ़ना है, तो वो आपको फ़ायदा ही देगा। जेनेटिक हो गया। जेनेटिक मैंने तो जेनेटिक में केवल और केवल, क्योंकि मेरे को जेनेटिक वाली यूनिट सबसे बोरिंग लगती है, सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है। और मैंने इसके लिए केवल जो 12th में दे रखी है ना, 12th में मेंडल का जो चैप्टर है, केवल वही वाला चैप्टर पढ़ा था कसम से। और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। मेरे को ये था कि अगर इससे आ जाएगा तो ठीक है, वरना मैं तो इसको पूरा छोड़ के ही आऊँगी। तो उसी वाले की हेल्प ली थी मैंने। बाकी एलियन के मॉड्यूल बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओरिजिन ऑफ लाइफ ये हटा दिया है, पिछली बार था ये, मैं पीछे वाली सिलेबस देख रही हूँ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ का भी चैप्टर है, 12th क्लास में वहीं पढ़ा था। काफ़ी अच्छा सा चैप्टर है। और मेरे को तो ऐसी चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी आती है कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इंसान आखिर आए कहाँ से हैं, देवताओं की कृपा से आए हैं या दूसरे प्लेनेट से आए हैं। तो ऐसी चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। बट इस बार ये अनफॉर्चुनेटली हटा दिया है ये वाला चैप्टर, तो ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद इसकी जगह पे क्या दिया है, प्लांट एंड ह्यूमन बींग में 6 डिटर्मिनेशन दिया है। ह्यूमन बींग का तो दे रखा है ऑलरेडी, 12th में है। बाकी प्लांट्स का देखना पड़ेगा कहाँ पे मिलता है। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स का चैप्टर है 12th में, बट इसमें नहीं था पिछले वाले सिलेबस में, ये न्यू ऐड हुआ है। तो हाँ, ये एनसीईआरटी में मिल ही जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। इकोलॉजी हो गया। इकोलॉजी पहले पीजी की यूनिट थी और यहाँ पर था पहले एनवायरमेंटल बायोलॉजी, तो उसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है और उस वाली यूनिट को यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी इकोलॉजी है, ये 12th में नहीं दे रखा है। ये तो आई थिंक कॉलेज लेवल में दे रखा, कॉलेज की जो इकोलॉजी है उसमें ये वाला टॉपिक है, तो वहाँ से हेल्प लेनी पड़ेगी। और उसके बाद सेल है। सेल की हमने बात कर ली। टेक्सोनोमी है, तो इस बार इन्होंने मतलब ये जो फैमिलीज़ वगैरह हैं ये हटा दी हैं। तो पहले तो फिक्स था कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो इस बार तो वो एक हमारा बेनिफिट था कि 4 फैमिलीज याद कर लेते थे तो 2-3 क्वेश्चन इजीली हो जाते थे अटेम्प्ट, वो भी हमसे छीन लिया है। इस बार पता नहीं कैसा ही क्वेश्चन आएगा यहाँ से। और उसके बाद चलो ये वाली यूनिट जैसी की तैसी है, कम से कम ये एक अच्छा काम किया है कि जो एनिमल्स वाली यूनिट है 4, वो इन्होंने नहीं हटाई है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। उसके बाद स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल और फॉलोइंग। तो सुनो, ये जो एनिमल्स वाली हैं ये आरबीएससी में भी दे रखा है, प्लस कोचिंग करोगे तो वहाँ से आपको इसके नोट्स मिल ही जाएंगे।
और फिर भी अगर किसी को नहीं मिलते हैं तो मेरे पास इसके अच्छे नोट्स हैं, मैं इसका PDF बना करके मतलब कुछ भी करके सेंड कर सकती हूँ ग्रुप पे, आप लोग कमेंट कर देना। एल्गी फंजाई ब्रायोफाइटा टेटोफाइटा जिम्नोस्पर्म, पहले तो इसको पढ़ना है NCERT से, और उसके बाद आप जहाँ से चाहे नोट से हेल्प ले लो या फिर LN के मॉड्यूल से पढ़ लो, उतना उतना ही काफ़ी होता है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से इस बार थोड़ा सा डेप्थ में पूछा था, वो आई थिंक सबके लिए ही मुश्किल होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो वैसे भी किसी को नहीं आता है, तो उसमें उस पर ज़्यादा अपना समय और दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप 90% भी अगर याद कर लेते हो तो उसमें से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। डेवलपमेंट बायोलॉजी हो गया, यानी कि एम्ब्रियोलॉजी हो गया, ये तो आपको 12th में तो इसका कुछ है नहीं, ये आपको ग्रेजुएशन लेवल पे ही तैयार करना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट, इसका एक चैप्टर 12th में भी है, वहाँ से भी पढ़ना है इसको, प्लस इसको ग्रेजुएशन लेवल पे तैयार करना है। इथोलॉजी, तो इथोलॉजी में भी काफ़ी चेंज हुआ है अब की बार, इसमें सोशल बिहेवियर दिया गया है, वो पढ़ना है। सोशल बिहेवियर इससे पहले नहीं था, तो इस बार हमें हनी भी पढ़ना पड़ेगा, टर्माइट पढ़ना पड़ेगा, मंकी पढ़ना पड़ेगा, लाइन पढ़ना पड़ेगा। प्लस मेरे पास इसके BSc के जो नोट्स हैं, मैंने MD कॉलेज झुंझुनू से BSc की थी, तो वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे नोट्स लिखवा देते, तो मैं मेरे पास वो भी रखे हुए हैं। तो जब मैं अटक जाती हूँ ना कि मेरे को मिलता नहीं है कि ये टॉपिक कहाँ पे है, तो मैं कई बार नोट्स जो है मेरे, उनमें भी मेरे को वो टॉपिक मिल जाते हैं। अब जैसे एथोलॉजी के मेरे को याद है कि मैंने वहाँ पे मेरे नोट्स में है ये टॉपिक, हनी बी का भी है, टर्माइट का भी है, मंकी और लाइन्स का तो शायद नहीं है, और बाकी एम्फीबियन, फिशेज और प्राइमेट्स हैं। तो आप रीना माथुर वाली बुक खरीद लेना, उसमें आई थिंक पूरा ही आ जाएगा। फिर बायोस्टेटिक और बायो इन्फॉर्मेटिक है, इसमें भी थोड़ा सा चेंज किया है, कुछ टॉपिक इसमें नए ऐड किए हैं। उसके बाद PG लेवल के लिए एनवायरमेंटल बायोलॉजी है सबसे पहले। PG की भी कुछ यूनिट हैं जो 12th में दे रखी हैं, बायोटेक हो गया, मोलिकुलर बायोलॉजी हो गया। तो ये मत समझना कि हमें PG से ही पढ़ना, नहीं, सबसे पहले आपको NCERT ही कवर करनी पड़ेगी। भले ही टॉपिक PG लेवल का हो, लेकिन उसके लिए पढ़ना आपको NCERT पहले है, और उसके बाद आप जाना, आप जो भी नोट्स वगैरह फॉलो करते हो उसके लिए आप बाद में जाना। भले ही कुछ भी हो, अगर आप NCERT अगर आपने प्रॉपर तरीके से याद करिए तो 50 to 60% पेपर आप इजीली निकाल लोगे NCERT और केवल मॉड्यूल की हेल्प से। उसके बाद जो चीज़ें उनमें नहीं हैं उसके लिए आपको अदर सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, उसके लिए आप कोचिंग के नोट्स की हेल्प लोगे, या फिर आप कोचिंग का कोई कोर्स है वो आप अगर भाई ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही है, आपको नोट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। बट बाकी ये इस चक्कर में मत पढ़ना कि शॉर्ट में एक बुक आती है और वो मैं उस बुक को खरीद करके और बुक से पढ़ लो, नहीं। हो सके तो केवल PG लेवल के लिए ही ऐसी बुक लेना कि भाई PG लेवल का मेरे पास है नहीं सोर्सेज, तो मैं कहाँ से पढूँ। तो PG लेवल के लिए आप कोई बुक खरीद सकते हैं जिसमें पूरा जो मटेरियल है, जो अपनी 5 यूनिट हैं या 6 हैं, तो अपनी जो ये यूनिट है उनको एक जगह पे दे रखा हो, जो 5 यूनिट है उनका मटेरियल एक जगह पे दे रखा हो। UG के लिए या फिर 12th लेवल के लिए कोई भी जो बुक्स आती हैं ये मत खरीदना। आपको पढ़ना है तो केवल आप NCERT पढ़ना, LN मॉड्यूल पढ़ना, और बाकी आपने BSc की होगी, आपके पास बुक्स होंगी, उन बुक्स से आप हेल्प ले लेना। तो हाँ, बस यही है। और बाकी बीच बीच में मेरे को जो भी लगेगा कि भाई ये चीज़ बतानी ज़रूरी है, मैं इस तरीके से ये वाला टॉपिक है यहाँ से कवर किया जा सकता है, तो उसके लिए मैं डेफिनेटली हेल्प करने का ट्राई करूँगी। बाकी पढ़ते रहो, जब पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या और नहीं करना है। मेरे बोलने से, मेरे कहने से और मैंने जो फॉलो किया है उस चीज़ों को फॉलो करने से मे भी आपको हेल्प ना मिले, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि आपको अपने लिए क्या करना है, कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं। तो क्योंकि मैंने भी अपने तरीके से पढ़ाई की थी, मेरे पास भी कोई ये नहीं था कि मैं किसी से पूछूं कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। मेरे को ये था कि मैं NCERT पढूं, तो मैंने पढ़ा। फिर मेरे को जैसे जैसे लगा कि इस टॉपिक को मेरे को ज़्यादा टाइम दे करके पढ़ना है, इसका मुझे प्रॉपर रिवीजन करना है, इसको मेरे शॉर्ट नोट बनाऊंगी तो मेरे को ये अच्छे से याद होगा। लिख करके भी याद करो, क्योंकि क्लासिफिकेशन वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो वो ऐसी चीज़ें जो आसानी से याद नहीं होती हैं, तो उसके लिए हमें लिख करके याद करना पड़ता है। बाकी मैंने एक चीज़ कर रखी है कि यहाँ पे देखो, ये वाले जो हैं मैंने इसके छोटे छोटे बना रखे हैं, शॉर्ट नोट बना करके चिपका रखे हैं। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आपको क्या हो कि आपके सामने रहे, और क्लासिफिकेशन जब भी आपको लगे कि भाई इकाइनोडर्मेटा के बारे में क्या था याद नहीं हो रहा, तो यहाँ से देख करके आप झट से देख लो कि हाँ ये चीज़ें हैं इकाइनोडर्मेटा के बारे में। तो इन चीज़ों को तो यही है कि जितना ज़्यादा टाइम दोगे आपको याद होती चली जाएगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्लासिफिकेशन वाली चीज़ों में ही आती है, लेकिन जैसे जैसे आप
बार बार पढ़ते रहोगे, 1 बार पढ़ लिया, 2 बार, 10 बार पढ़ लिया तो फिर ये भी याद हो जाता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। बाकी जो भी क्वेश्चन है कमेंट ज़रूर करके जाना, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।